नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मेंथा में उगने वाले मोथा के बारे में। क्योंकि कहीं न कहीं मेंथा में अगर बात की जाती है तो मेंथा में बहुत ही विकराल रूप लेकर मोथा उगता है, जो हमारी मेंथा को बहुत ज़्यादा डैमेज भी करता है। हम मोथे की अगर बात करते हैं तो मोथा बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है मेंथा में। क्योंकि मेंथा में जैसे ही मेंथा की रोपाई की जाती है 8 से 10 दिन के बाद मोथा उगना शुरू हो जाता है और इतनी मात्रा में उग जाता है, कहीं-कहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण पौधा विकास ही नहीं ले पाता है। तो मोथा को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, किस रसायन का स्प्रे करें, यानी हम कौन-सी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, उस दवाई में हम और एक्स्ट्रा क्या मिला सकते हैं या उसके बाद हम कौन-सा स्प्रे कर दें ताकि मोथा जो है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। उसकी हकीकत में कितनी डोज़ होती है और हम कितने एकड़ में उसे डाल सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बिंदु पर अपने बात करते हैं मोथा की। तो मोथा लगभग सभी फसलों में उग जाता है, धान में भी उगता है, गेहूँ में भी उगता है और इसके बाद हम मेंथा में बात करते हैं तो मेंथा में एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगता है। क्योंकि मेंथा में कहीं न कहीं उसके लिए बहुत ही बेहतर टेम्परेचर, बहुत ही बेहतर तापमान मिल जाता है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ देखने को मिलती है मोथा की। और अगर मोथा की बात करें, तो मोथा जानते हो आप सभी लोग कि निराई या गुड़ाई से इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो इसकी मेन जड़ होती है, वो लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे होती है। वहाँ पर कैसे हम अपने खेत की निराई गुड़ाई करें? तो अगर निराई गुड़ाई से तो संभव है नहीं कि हम मोथा को निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा निकालने में पड़ेंगे तो हमारी फसल भी चली जाएगी और हम अपना खेत भी साफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहीं न कहीं हम केमिकल का उपयोग करते हैं। तो अगर केमिकल में बात करते हैं कि केमिकल में हम क्या उपयोग में ला सकते हैं, तो उसके लिए सल्फोसल्फ्यूरान हमारा अधिक से अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है। पर इसमें एक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि सल्फोसल्फ्यूरान की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर पैक 500 एमएल में ही आते हैं। तो वो 500 एमएल हम 4 यानी 1 एकड़ में कर देते हैं। 1 एकड़ में कर देते हैं, जिससे हमारी मेंथा की जो ग्रोथ होती है वो कम से कम 8 से 10 दिन के लिए या 7 दिन के लिए लगभग रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है, इसको हम किस तरीके से रुकने ना पाए और कितनी मात्रा में डालें। यानी अगर हम बात करते हैं तो 500 एमएल 1 एकड़ में डाल दी जाती है, जो लगभग सवा से डेढ़ एकड़ में अगर डाली जाए, तब भी मोथा कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो, वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। पर कहीं न कहीं मार्केट का जो भी फंडा है, वो 4 यानी 1 एकड़ में ही उपयोग किया जाता है। तो आगे थोड़ा अगर बढ़ते हैं कि हम इसे कितनी मात्रा में यूज़ करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें उसकी जो 500 एमएल की बोतल होती है, उससे हम 100 एमएल एक्स्ट्रा जो उसमें पाउडर रखा होता है, उस पाउडर को मिलाकर यानी हम 600 एमएल वो पूरी तैयार कर लेते हैं और 600 एमएल को हम लगभग सवा से डेढ़ एकड़ में अगर हम स्प्रे कर दें, मोथा कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो, सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। पर अगर हम बात करते हैं कि अगर सल्फोसल्फ्यूरान डालते हैं तो हमारी मेंथा की ग्रोथ रुक जाती है। उस ग्रोथ को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अगर हम हल्की डोज़ डाल रहे हैं तो उसे समाप्त होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम भी ना लगे और कम से कम डोज़ में हमारी फसल जो हमारी मोथा है, मोथा को समाप्त किया जा सके। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही मान के चलिए आप पानी लगा रहे हैं, यानी जैसे पहली आप सिंचाई जो भी सिंचाई सिंचाई मोथा उगाया, सिंचाई के लिए खेत तैयार है। तो अगर हम बात करते हैं कि मोथा को हम किस तरीके से कम डोज़ में अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं और पूरी की पूरी तरीके से जड़ों की भी उसकी ख़त्म हो जाएँ। तो उसके लिए हमें जो भी पहले जब हम सिंचाई कर रहे हों, तो सिंचाई अगर हमारे खेत पर नमी बराबर ना हो, सिंचाई के समय आ चुका हो, तो पहले हम मोथा की दवा डाल दें। पर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो सिंचाई के बाद नमी होने पर डालते हैं। तो हमें जब नमी कम हो तब डालें। जैसे ही नमी कम होगी हम डालेंगे, पौधा पूरा खींच लेगा और जैसे ही नमी हम अपने खेत में बनाएँगे, पूरा का पूरा जो उसकी दवा है, वो पूरी की पूरी जड़ों पर उतर जाएगी और तुरंत भादा को मोथा को इतनी तेज़ इतनी तेज़ ख़त्म करने में लग जाए कि लगभग 5 से 7 दिन में वो पूरा का पूरा मोथा पीला पड़ जाएगा।
और अगर हम बात करते हैं कि मेंथा पर भी असर ना पड़े और मोथा और तेज़ी से जाए, तो हमें यहाँ पर जैसे ही अगर हम मान के चलते हैं कि आज हमने दवा डाल दी और हमें परसों सिंचाई देनी है, तो आज हमने मोथा की डाल दी और कल शाम को हम 19-19-19 जो हमारी NPK आती है, इसको लगभग 150 ग्राम 20 लीटर पानी में अगर हम स्प्रे कर दें अपने खेत में, यानी पर 20 लीटर पर 150 ग्राम हमें 19-19-19 का स्प्रे कर देना चाहिए। और जब ये कर देंगे हम, तो हमारी जो मोथा की मरने की क्षमता है वो बहुत ही तेज़ हो जाएगी और हमारी जो मेंथा की ग्रोथ रुकी हुई होगी वो ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, किल्ले भी अधिक निकल आएंगे हमारे। इसलिए मेंथा को जब भी हम मोथा की दवा डालें, तो दवा डालने के 2 दिन बाद हम उसकी सिंचाई करें। यानी खुल के बोला जाए तो हमें मोथा की दवा डालने के बाद हमें 2 दिन बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। मोथा डालने के बाद हमें दूसरे दिन NPK का स्प्रे शाम को कर दें और उसके अगले दिन हम आराम से अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट भी मिले हैं, क्योंकि इसका उपयोग हो चुका है ऑलरेडी। इसलिए आज हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि लेट से भी बनाए हैं इस बार, क्योंकि यही कारण था कि हमने देखना भी था कि कैसे क्या होता है, अगर हम 19-19 का स्प्रे कर लेते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। खैर उसके रिज़ल्ट जैसे ही होंगे तैसे हम आपको बता देंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी दोबारा ले लेते हैं। जैसे हमें जो 500 ml की बोतल आती है, उसे हम 1.25 से 1.5 एकड़ में डालें और 20 लीटर पानी में 150 ग्राम 19-19 डालनी है। यानी फिर से एक बार हमने आपको बता दिया डोज के बारे में। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।